बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में तूफान नूह में बच जाने वाली बुढ़िया का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो एक बुढ़िया रोज़ाना एक गठड़ी उठाए हुए आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब तक तैयार होगी और कब तक हम रवाना हो जाएंगे? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, कश्ती तैयार होने में अभी काफ़ी वक्त बाकी है। वो बूढ़ी औरत मुसलसल हर रोज़ आती रही और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से यही सवाल करती रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक ही जवाब होता, अभी कश्ती तैयार होने में वक्त बाकी है। वो बूढ़ी औरत सारा दिन वहाँ बैठी रहती और रात होने पर घर चली जाती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया से कहा, ए बूढ़ी अम्मा, आप घर ही रहा करें, जब कश्ती तैयार हो जाएगी आपको इतला कर दी जाएगी। फिर वो दिन आ गया जब तूफान ने सरजमीन को घेर लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को लेकर निकल पड़े। अल्लाह की तरफ से आप इस बूढ़ी औरत को भूल गए और कश्ती में सवार न कर पाए। कश्ती चल पड़ी। एक दिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तंदूर से पानी उबल आया। वो समझ गए कि अब अजाब शुरू हो गया है। जब तूफान शुरू हुआ तो ज़मीन पानी उबलने लगी और आसमान पानी बरसाने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और हर किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार कर दिया। आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफिस और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी, मर्द और औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। आपकी बीवी वाइला जो काफिर थी और आपका एक बेटा कनान, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। जब तूफान थमा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा कुछ इलाके देख आऊं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का गुजर एक झोंपड़ी से हुआ। इस झोंपड़ी में चिराग जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम झोंपड़ी में चिराग को जलता हुआ देखकर बहुत हैरान हुए कि इतना तूफान आने के बाद भी ये झोंपड़ी सलामत है और इसमें चिराग जल रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ अल्लाह का नाम का नारा बुलंद किया तो वो बुढ़िया घर से बाहर आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या कश्ती तैयार हो गई है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बूढ़ी औरत को पहचान लिया और बहुत हैरान होकर पूछा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे तूफान के बारे में इल्म नहीं हुआ? ए अल्लाह के नबी, बस इतना पता है बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औरत की बात सुनकर अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह, ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, तुमने इस औरत से वादा किया था कि जब कश्ती तैयार हो जाएगी मैं आपको ले जाऊंगा। ए नूह अलैहिस्सलाम, मैंने इस औरत की झोंपड़ी को इसलिए तबाह नहीं किया कि मेरे बंदे ने इस औरत के साथ वादा किया था कि मैं इस औरत को ले चलूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की निशानी देखकर खूब रोए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उम्र पाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आपका जिस्म पूरा नहीं आता था, आधा जिस्म झोंपड़ी से बाहर नजर आता था। जब मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो मलकुल मौत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपने किस तरह इस झोंपड़ी में सारी उम्र गुजार दी? अगर आप चाहते तो इससे कहीं गुना बड़ी झोंपड़ी बना सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तो तुम्हारे इंतजार में सारी उम्र गुजार दी है। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों की उम्रें बहुत छोटी होंगी, इनकी उम्रें 100 साल से ज्यादा नहीं होंगी। वो इन छोटी उम्रों में भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े महल तैयार करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, अगर मुझे इस दौर में पैदा किया जाता तो मैं इतनी उम्र अल्लाह की याद में सजदे में गुजार देता। अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।